धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के चक्कर में अमित शाह खुद फंस गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। खबर है कि जंतर मंतर पर शाह के इशारों पर छात्रों पर लाठियां चलवाना मोदी सरकार के गले का फांस बन गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के आवास को घेरा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह से इस्तीफे की मांग हो रही है। और तो और राज्यसभा के अंदर तो ऐसा बवाल खड़ा हुआ है कि सभापति महोदय की हालत इतनी खराब हो गई है कि सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। तो अमित शाह ने कैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और इस्तीफा मांगने की नौबत क्यों आ गई, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कैसे मोदी अपने मंत्री को बचाने में लग गए, इसकी बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, आजादी के बाद देश के अंदर ऐसी तानाशाही आज से पहले शायद किसी सरकार के अंदर नहीं देखने को मिली थी जैसी मोदी राज में हो रही है। 2.5 महीने तक नीट पेपर लीक पर मोदी के मुंह में दही जमी थी। जब जंतर मंतर पर पुलिस की लाठियों से छात्रों को पिटवा लिया गया, दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया गया, आंसू गैस के गोले दगवाए गए, जब सरकार का सारा जुल्म सहकर भी छात्र नहीं झुके, तब मोदी साहब को नीट पेपर लीक पर बोलने की फुर्सत मिली। लेकिन साहब ने धर्मेंद्र प्रधान से जवाब नहीं मांगा कि आखिर इतना निकम्मा सिस्टम क्यों हो गया कि करीब 14 से ज्यादा बच्चों को जान देनी पड़ी। कैसे पेपर पर पेपर लीक हो रहा है। साहब नीट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद कह रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। अब सजा मिलेगी या फिर कहकर लीपापोती की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश हो रही है। इसका अंदाजा आप 2.5 महीने तक मोदी और शाह की चुप्पी से लगा सकते हैं। पहले तो अमित शाह ने अपनी पुलिस से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले प्रदर्शनकारियों को पिटवाया, जबकि छात्रों की मांग क्या थी? पेपर लीक पर जिम्मेदारी और जवाबदेही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन मजाल है कि अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया हो, लेकिन छात्रों पर बेरहमी से पुलिस से लाठियां चलवाने से चूके नहीं। छात्रों की आवाज को दबाने के लिए कौन सा हथकंडा नहीं अपनाया गया। आरोप है कि बच्चियों को भी घसीटा गया। लेकिन जब दमनकारी सरकार के सारे हथकंडों के बाद भी छात्र संसद तक पहुंच गए, तब संसद के बाहर आंसू गैस के गोले दागे गए, संसद के भीतर से छात्रों की तरफ बंदूक तान दी गई। लेकिन मोदी और शाह इतने अहंकार में बैठे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना तो दूर की बात है, छात्रों से बात करना वाजिब नहीं समझा। बात करने के लिए नड्डा साहब को आगे किया गया, जिनके हाथों में स्वास्थ्य मंत्रालय, मसला शिक्षा मंत्री का है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान को बचाते बचाते कैसे अमित शाह ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जरा आप राहुल गांधी का यह बयान सुनिए। This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? तो राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगे अमित शाह के इशारों पर ही जंतर मंतर पर छात्रों को पिटवाया गया है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के साथ अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए। और अमित शाह को PM मोदी ही रिपोर्ट करते हैं, इसलिए उन्हें भी रिजाइन करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी किसके पास है? अमित शाह के पास है। अब जाहिर सी बात है कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस छात्रों के साथ दुश्मनों के जैसा पेश आई है। ऐसा गृह मंत्रालय के आदेश पर ही हुआ है। यानी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए अमित शाह ने अपना सारा सिस्टम लगा दिया। लेकिन जिस तरह से सारे हथकंडे लगाकर भी संसद तक छात्रों को पहुंचने से रोकने में अमित शाह फेल हो गए हैं, ऐसे में साफ हो गया है कि जनता मोदी सरकार से इतनी परेशान हो चुकी है कि लाठियां खाने को तैयार है, लेकिन झुकने को नहीं। फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी नीट पेपर लीक पर अब तक खामोशी का चादर तान कर बैठे थे, धर्मेंद्र प्रधान से जवाब तलब तक नहीं किया, वो धर्मेंद्र प्रधान और शाह का कैसे इस्तीफा ले सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान और शाह के साथ ही अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर PM आवास के पास कांग्रेस धरना दे रही है। देखिए कैसे मोदी इस्तीफा दो का नारा गूंज रहा है।
तो दोस्तों देखा, मोदी के घर के बाहर कांग्रेस गदर काट रही है। इस्तीफा दो की गूंज से मोदी की नींद उड़ा रही है। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक मोदी सरकार की बकिया उधेड़ने में लगी है। लेकिन देखिए कैसे राज्यसभा के अंदर जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया तो राज्यसभा के सभापति महोदय का पारा इतना हाई हो गया कि उनकी आवाज को दबाने के लिए कुर्सी से भाग खड़े हुए। जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज किए, टीयर गैस दिए, उनको हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। यानी पहले तो छात्रों पर बेरहमी से लाठियां चलवाई गई, सड़क पर घसीट कर मारा गया, बैरिकेड्स में करंट लगा दिया गया, दुश्मनों के जैसा उनके साथ अत्याचार हुआ। और जब उनकी आवाज खड़गे ने सदन में उठाई तो भाजपाई सांसद को इतनी मिर्ची लग गई कि बवाल खड़ा कर दिया। सभापति महोदय जब शांत कराने में फेल हो गए तो सदन स्थगित करके भाग खड़े हुए। मतलब पहली बार मोदी सरकार की इतनी हालत खराब देखी जा रही है। हर तरफ से मोदी सरकार घिरती दिखाई दे रही है। फिलहाल जैसे धर्मेंद्र प्रधान को बचाने वाले अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की इस्तीफे की मांग होने लगी है, ऐसे में क्या खुद को बचाने के लिए मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे या फिर आगे क्या होने वाला है? दोस्तों इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। टाइम